अरे बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी बेटा, मैंने अपने आप को म्यूट ही नहीं किया था। अब आ रही है मेरी साउंड? यस मैम। अरे यस पता नहीं मैम। बेटा क्या हो गया था। चलो, 1 मिनट रुको, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। वसुधा ने क्यों छोड़ दिया? आ मैम गई, पता नहीं। आ गई, आ गई। चलो बेटा, देखो कल हमारा मून्स का हो गया था, अर्थ का हो गया था। आज हमारे छोटे छोटे कुछ भाग रह गए हैं, वो करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उल्का पिंड क्या होता है और हमारी आकाश गंगा क्या होती है। सबका डायग्राम तुम्हें साथ में दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि एस्ट्रॉइड कौन से प्लैनेट्स के बीच में होता है, कौन से ग्रह के बीच में होता है। ये होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। ये वो ये एज इट इज डायग्राम भी दे देगा। ये क्या है, ऐसे ही बना के दे देगा ये क्या है। तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हारे एस्ट्रॉइड्स हैं, शुद्ध ग्रह हैं। ये अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य जैसे तारों, ग्रह और उपग्रह के चारों ओर, किस किस के चारों परिक्रमा करते हैं, ये सूरज के और जो तुम्हारे जितने भी ग्रह हैं और उपग्रहों के बीच में, और दो ग्रह के बीच में ये होता है। ओके, इसमें इतना ही आता है। फिर आता है उल्का पिंड क्या होते हैं। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा कौन सा होता है जो सूरज के चारों तरफ घूमता है? उल्का पिंड होते हैं। अब सूरज गर्म होता है, तो इस वो सूरज गर्म होगा तो ये भी क्या, इसको उल्का पिंड को भी क्या करेगा? उल्का उल्का के पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया, उल्का पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? पहले ही अंतरिक्ष में उल्का पिंड है, फिर ये पृथ्वी के, देखो, वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। फिर ये घर्षण के कारण ये गर्म हो जाता है, ये गर्म हो गया। और जब ये जलता है तो हमारे प्रकाश उत्पन्न करता है। और कई बार ये बिना जले ही आकाश हमारे पृथ्वी पर गिर जाता है और गड्ढा बना देता है। अब एग्जामिनर पूछेगा ऐसा कौन सा पिंड है जो बिना गर्म हुए धरती पर गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है और गड्ढा बना देता है। वो आपका उल्का पिंड है। आकाश गंगा, ये छोटा सा जो एरो है बेटा, ये जो दिख रहा है मेरा, ये है तुम्हारा मिल्की वे में आकाश गंगा। यह अरबों तारों, धूलों और गैसों का एक विशाल समूह होता है। हमारा ये तुम्हारा सौरमंडल है, इसमें आकाश गंगा का एक भाग है। ये दुगध दुगध पथ का एक भाग है, दूध का, दुगध पथ का। जब भी तो इसका नाम मिल्की वे है बेटा। करोड़ों ऐसी आकाश गंगाएं मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ब्रह्मांड कैसे बनता है। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलके हमारा ब्रह्मांड बनाती है। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे एस्ट्रॉइड्स। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये बेटा मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एस्ट्रॉइड किसके बीच में मिलता है बेटा? तुम्हारे मार्स और जुपिटर के बीच में। ये छोटे छोटे टीनी बॉडीज होते हैं जो सन के, स्टार्स के, प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के चारों तरफ घूमते हैं। मीटरोइड्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे रॉक्स के पार्ट होते हैं। और जब ये अर्थ के पास आते हैं, दे टेंड टू ड्रॉप डाउन इट, ये अर्थ के पास आते हैं तो इसमें आता है, देखो मीटरोइड, ये मीटरोइड रहा स्पेस में। उसके बाद इन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, कर रहे हैं। उन्होंने हीट अप ड्यू टू फ्रिक्शन, ये गर्म हो गए क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। और ये जल चुके हैं और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर कई बार ये बिना जले ही हमारी अर्थ पर गिर जाते हैं और हमारी अर्थ में गड्ढा बना देते हैं, हेलो होलो कर देते हैं, छेद कर देते हैं। ये दीज आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। ऐसा कौन से स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं विच मूव अराउंड द सन? तो आपके मीटरोइड्स हैं बेटा। समटाइम्स दे केम नियर द अर्थ, अर्थ के पास आते हैं, दे टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, ये इसके ऊपर ही करते हैं। पर कई बार ये बिना गर्म हो ही गिर जाते हैं, तो इनको मीटरोइड्स कहते हैं। अब आपकी गैलेक्सी क्या है? बहुत सारा। इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ऑफ क्लाउड्स, ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये बहुत सारे आपके डस्ट और गैसेस से बना हुआ है। ओके, उसके बाद देखो, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसा कौन सा, कि अब एग्जामिनर तुम्हें उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा क्या आपका सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी का एक पार्ट है? तो यस, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड में आ सकता है। किस में आ सकता है बेटा? ये
तुम्हारा प्रॉब्लम बेस्ड में आ सकता है। और जो ये जितनी भी गैलेक्सीज हैं यही मिलकर तुम्हारा यूनिवर्स बनाती है, यही तुम्हारा ब्रह्मांड बनाती है। अब बेटा कल हमारे मून पे कुछ लाइंस रह गई थी, वो हमें करनी है। देखो, चंद्रमा क्या है आपका? एक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है चंद्रमा? यस, ये तुम्हारा चंद्रमा ऐसे 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 किसके चारों ओर घूम रहा है? पृथ्वी के। लगभग कितने दिन लगाता है? 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करता है। ये क्वेश्चन कल हमने नहीं कराया था, तो आ जाएगा कि चंद्रमा कितने दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है। ये क्या है? कल हमने उपग्रह नहीं पढ़ा था, ये खाली एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो इसका व्यास है ना बेटा, वो आपकी अर्थ का केवल 1/4 भाग है। यह इतना बड़ा दिखाई देता है कि क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा पृथ्वी के खगोलीय पिंड की तुलना में पृथ्वी के निकट सूरज है या चंद्रमा है? तो चंद्रमा है बेटा। 27 दिन का हो गया कि इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब देखो बेटा, अमावस्या पूर्णमासी आती है जिसमें आप कहते हो, तो इसमें सिर्फ तुम्हें चंद्रमा का एक भाग ही इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी का पूरे 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे, अवसाद भी पाए जाते हैं। अर्थ क्या आपके और किसी उस पे हैं, प्लैनेट्स पे, उपग्रहों पे? सिर्फ चंद्रमा पे है, पर्वत भी है, मैदान भी है, गड्ढे भी हैं और अवसाद भी हैं। आजकल मजाक भी चल रहा है आजकल कि मैं तो अपनी बेटी को चांद की जमीन खरीद के दूंगा। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार की अलग अलग स्थित पिंडों पर दिखाई देता है। यस, पूर्णिमा पर चंद्रमा लगभग एक माह में एक बार दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अमावस्या में क्या होता है? बिल्कुल नो मून। यस या नो? ये आ सकता है, पहले दिन इतना रहता है, 7वें दिन इतना हो जाता है, 11वें दिन और पूनम की इधर, और फिर ये ऐसे उल्टा चलता है, धीरे 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 आपका चांद दिखना बंद, बिल्कुल बंद ही हो जाता है। ये रहा मून। द मून इज ए सैटेलाइट एंड मूव्स अराउंड द अर्थ। ये किसके चारों तरफ घूमता है? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। कितनी डेज लगाता है? 27 डेज। इट अपियर्स टू बिग बिकॉज इट इज नियर टू द अर्थ। ये इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के नियर है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस हैं। ये देखो, ये रे मून का सरफेस कैसा है क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं। एग्जामिनर दे देगा इन द सरफेस ऑफ द मून, क्या मून के सतह पर आपके पर्वत, प्लेन्स हैं या नहीं है? प्रॉब्लम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर दे देगा वो क्वेश्चन बेटा। ये मून का 2 बार हो गया था। अब क्या है बेटा? सैटेलाइट। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की तरह ग्रह के चारों ओर घूमता है। ये है, ये क्या है तुम्हारा? ये है सैटेलाइट। ये किसके चारों तरफ घूमेगा? तुम्हारे ग्रह के। ये देखो, ये रहा मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। इसे वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित करने या संचार डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अब तक ऐसा कोई भी आपने ऊपर पढ़ा था जो मानव ने बनाया है? नहीं पढ़ा था। तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा ये देखो, मानव निर्मित उपग्रह है, एक कृत्रिम पिंड है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा आपके ब्रह्मांड की, आपके यूनिवर्स की जानकारी के लिए इसे बनाया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा लिया जाता है, पृथ्वी के चारों ओर ये स्थापित है। किसके चारों ओर स्थापित है बेटा? ये पृथ्वी के। ये रहा पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह। ये देखो, ये जो बना हुआ है, ठीक है।
पृथ्वी के चारों ओर निश्चित रूप से जानकारी एकत्रित करने के लिए, कौन सी जानकारी एकत्रित करने के लिए बेटा? आपकी ये वाली, आपके यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, रॉकेट द्वारा लिया जाता है। ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टीवी में, मोबाइल में, फोन में, आपका मौसम पूर्वानुमान में। जीपीएस क्या होता है? आजकल जीपीएस सिग्नल, आपको गूगल मैप्स खोलते हो तो ये भी बेटा आपका एक जीपीएस का ही पार्ट है, ये भी आपको एक सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए और दुर्घटना निगरानी के लिए। तो उपग्रह का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है ये सिर्फ आपके सैटेलाइट के कारण ही आ रहा है। आपके टीवी में जो आप सब चीज देख रहे हो वो भी कहाँ से आ रहे हैं? आपके सैटेलाइट के कारण ही आ रहा है। मौसम, वेदर फोरकास्ट, ये भी खाली आप सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही पता कर सकते हो। इसके उदाहरण क्या है? आर्यभट्ट, इनसेंट, जीएसएटी और भारतीय दूरबंदी उपग्रह। तो इसमें तुम्हारे उदाहरण आ जाएंगे, ये उदाहरण तुम्हें बेटा एग्जांपल्स याद करने हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये याद करना है। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे बेटा, ये क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर तरफ घूमती है, और मून और सन के, मून के नहीं बेटा। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये किसने बनाई है? ह्यूमन मेड है ये। और ये हमारे यूनिवर्स, किसकी जानकारी देते हैं? यूनिवर्स की, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सके। किस किस का? टीवी का, फोन का, वेदर फोरकास्टिंग का। ये तुम्हारी सैटेलाइट है, मूव इट एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये तुम्हारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है। कौन लेके जाता है? रॉकेट। आप देखो, आपका फिफ्थ प्लेनेट कौन सा है? यस, क्वेश्चन आ जाता है। पहले ये देखो, ये क्या है? पृथ्वी, हमारा घर। अब एग्जामिनर ये फोटो दे देगा पृथ्वी की, वो कहेगा कि ये क्या है? ये तुम्हारी है बेटा घ्रूण रक्षक, ये तुम्हारा उत्तर ध्रुव है, ये तुम्हारा स्थल है, तुम्हारी भूमि है, ये तुम्हारा जल है, ये तुम्हारी वायुमंडल है, और ये तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव है, नीचे वाला। पूछ लेगा जल कहाँ है? ये रहा। भूमि कहाँ है? ये रही। वायुमंडल कहाँ है? ये रही। और घूर्णन कक्ष और दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव वाला पक्का क्वेश्चन आता है। यह आकार की दृष्टि में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, और जो आपके ध्रुव है उस पर थोड़ी चपटी हुई है। इसका आकार ज्यूइड शेप है, जीईओआईडी, ज्यूइड, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार रिपीट आ चुका है कि आपकी पृथ्वी की शेप कैसी है। सौर मंडल में सबसे अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि न तो बहुत ज्यादा गर्म है न ठंडा है। सारी अनुकूल परिस्थितियां आपकी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसमें जल भी है और वायु भी है, जो हमारे लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है। इसकी वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसी गैस है जो हमको जीवन देती है। इसका अन्य नाम क्या है? नीला ग्रह। सूर्य, सौर मंडल में इसकी स्थिति क्या है? सूरज से कौन सा ग्रह है? ये तीसरा ग्रह है। बेटे जो मैंने मुख्य तत्व लिख रखे ना, ये ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना। बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग 2/3 आपका भाग, आपकी अर्थ का बेटा 2/3 पार्ट अर्थ पानी से ढका हुआ है, 2/3। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीलम बेटा मैं तेरे को इसका इंग्लिश में दूंगी, ठीक है बेटा? मैं तेरे को अभी ओके भेज मैम। रही हूँ इंग्लिश, अभी रुक बेटा, अभी भेज रही हूँ इंग्लिश में। यहां तक आया? सबको समझ में नहीं आया? नीलम इसमें देखो बेटा यही आएगा कि पृथ्वी, इसमें घूर्णन कक्ष क्या है, कि पृथ्वी घूमती कैसे, रोटेशन या रिवॉल्यूशन एक्सिस पर। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये वाटर है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये आपकी लैंड है। और इसकी शेप क्या है बेटा? ज्यूइड शेप। ना ये बहुत ज्यादा हॉट है, ना ये बहुत ज्यादा कोल्ड है।
और इसको ब्लू प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टू टू थर्ड क्या आपका वाटर है, टू थर्ड क्या है बेटा, वाटर है। ये सभी ग्रह बेटा आप सबको याद होने चाहिए, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दो रिंग्स किस में देख रही है, खाली आपके शनि में और अरुण में। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है। मंगल क्या है, देखो मैंने रेड कलर का बनाया तो रेड प्लेनेट। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, मरकरी। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। और रिंग्स किस में बने हुए हैं, इसमें और इसमें। तुम्हारे कलर्स के हिसाब से बनाया बेटा ये। आज हो क्या रहा है जिसका ये रहा, अच्छा। ये देखो आपके प्लैनेट्स, सौर मंडल से आकाशगंगा, फिर सूरज, फिर आपके अन्य खगोलीय पिंड ये हैं, उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड। सोलर सिस्टम हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इसका कहाँ गया, हाँ। ये बेटा नीलम मुझे बाद में मैसेज कर देना बेटा, तेरे ये दो रह गए तेरे को, इनको इंग्लिश में मुझे देना है। ओके। ये तुम्हारा सारा बेटा मैंने करा दिया था। अब देखो तारे क्या होते हैं, स्टार्स। तारे आकाशीय पिंड होते हैं जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। आपके जो भी स्टार्स होते हैं बेटा वो गैसों से बनते हैं, और इनके आसपास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये इनका खुद का ही लाइट और वो होती है हीट, जिससे बहुत अधिक मात्रा में वो हो जाते हैं। सूरज भी एक तारा है। तारामंडल विभिन्न समूह के तारों द्वारा बनाए गए, ये तुम्हारा ये रहा। जो विभिन्न आकृतियों के होते हैं, उदाहरण के लिए तुम्हारा बिग बियर। एग्जामिनर पूछ लेगा ये किसकी पिक्चर है, उर्सा मेजर, बड़ा भालू, बिग बियर की। ये विभिन्न तारामंडल विभिन्न समूह के तारों द्वारा बनाए गए आकृतियों का होता है। अब देखो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अब एग्जामिनर पूछ लेगा ध्रुव तारा किसकी दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा को। इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं, इसलिए इसको ध्रुव स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है, हमेशा एक ही जगह रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव, हम किसकी सहायता से ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं बेटा, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। आज इसका कैसे रह गया। स्टार्स देखिए बेटा क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं नीलम बेटा, स्टार्स जो अपनी लाइट हीट खुद ही वो करते हैं, जनरेट करते हैं। आपका सन भी एक स्टार है, और आपका सन वो क्या कहते हैं, जो आपका उर्सा मेजर है वो एक बिग बियर का एग्जाम्पल है, उसको हम बिग बियर भी कहते हैं। और जो आपका ध्रुव तारा है वो अभी रुक, तेरा आज रह कैसे गया ये उपग्रह। हाँ, यस, रह ही गया बेटा ये, अभी कराती हूँ बेटा रुक। बेटा आज आपका ये पूरा चैप्टर खत्म है, बस नीलम का रह गया इंग्लिश मीडियम का। ज्योग्राफी में आपके सिर्फ अभी प्लैनेट्स खत्म हुए हैं, अर्थ के बारे में डिटेल अभी आपका खत्म ही नहीं हुआ। वो हम नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको इसका काम भेजूंगी, ये इसके हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, वन लाइनर, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, और इसकी मिनोग्राफी, और इसका माइंड मैप, जब भी हम आगे अर्थ के बारे में नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है। और मैं भी इसको नीलम को इंग्लिश में सारा ये भेज दूंगी, जो जो पॉइंट रह गए, तो आज सभी बच्चे ये अर्थ के बारे में। आप देखो नीलम बेटा क्या है, आपका डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन फॉर्म करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार से।
तो आपका जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है वो आपका ग्रेट बियर, जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं। आपका जो पोल बियर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम हमेशा पोल स्टार भी कहते हैं। इसलिए हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। ये हमेशा कहाँ फिक्स होता है, एक जगह फिक्स होता है स्काई में। और इसको हम किसकी और कॉन्स्टलेशन की हेल्प से इसको हम देख सकते हैं। इतना करना बेटा। आज फिर आप सबको मैं और भी कराऊंगी। अब हम मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम, मैं सोच रही तुम्हें चौमोक्स्की की थ्योरी करा दूं। हम्म।